अब अपर्णा यादव का देखना पड़ेगा कि क्या भाई प्रतीक यादव ने तो तमाम खुलासे कर दिए। सोशल मीडिया पे चल रहा है कि वो अब बीजेपी में नहीं रहेंगे, बीजेपी का साथ छोड़ देंगे या फिर उनका साथ छोड़ने वाली हैं, समाजवादी पार्टी का दामन थाम लेंगे और अखिलेश यादव के साथ चले जाएंगे। हालांकि इन सब चीजों पे अब मुझे इसलिए भरोसा नहीं होता, सोशल मीडिया है वो तो कुछ भी कह सकते हैं, किसी तरह का सवाल उठा सकते हैं, लेकिन सवाल ये जायज है कि अपर्णा यादव जी को लेकर, प्रतीक यादव जी को लेकर अब ये सवाल क्यों उठ रहे हैं कि वो बीजेपी का साथ छोड़ देंगे या बीजेपी का दामन छोड़ देंगे। आइए इसको हम जरा सा आपको तफसील से समझा देते हैं कि इसके पीछे की वजह क्या होगी। देखिए, प्रतीक यादव ने आकर जिस तरीके से तलाक की खबरों को लेकर जाहिर किया, वो अपनी मंशा जाहिर की, उन्होंने बताया कि उनके बीच में क्या हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान के लोगों को ये जानने में रुचि है कि उनके परिवार में क्या चल रहा है। हाँ, ये जरूर जानने में रुचि था कि भाई तलाक ना हो। अगर तलाक की खबरें आई भी है तो लोग दुआ कर रहे थे, भगवान से प्रार्थना भी कर रहे थे, भाई कम से कम पैचअप हो जाए, इन लोगों का मैनेज हो जाए, बात खत्म हो जाए, रफा दफा हो जाए। कोई नहीं चाहता कि किसी के रिश्तों को तोड़कर उस पर राजनीति करे, सियासत करे और उससे राजनीति लाभ उठा ले। बहुत ऐसे कम लोग हैं, वो नीच लोग ही हो सकते हैं, वो नीच सोच के ही नेता हो सकते हैं, कार्यकर्ता हो सकते हैं, पार्टी हो सकते हैं। बाकी आम लोग तो ऐसा नहीं हो सकते, नहीं कर सकते हैं। खैर, अपर्णा यादव से इन सवालों को लेकर पूछा जाता है तो वो दरअसल मीडिया से कहती हैं कि भाई ये फालतू सवाल मत करो, आज जब सवाल करते हो ना तो भाई तुम्हारे पास शिकायत करूंगी, तुम्हारे खिलाफ जो है एक्शन लूंगे। अरे भाई, आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पति प्रतीक यादव ने जो कहा उस पर आपका रिएक्शन क्या है। तो आप अगर पूरी तरह से स्वस्थ हैं, आपका दिमागी हालात अगर पूरी तरह से स्वस्थ है, राजनीतिक तौर पर स्वस्थ हैं, आप अपने पति को लेकर पूरी तरीके से रिश्तों में मजबूत हैं, फिर बोलने में क्या ऐतराज है यार। आपको बोल देना चाहिए कि हाँ गलती हुई, सोशल मीडिया हैक हो गया या कुछ भी हुआ, किसी ने गलत इस्तेमाल कर लिया, हाँ ठीक है, उसके लिए माफी चाहती हूँ, माफी के हकदार हूँ। लेकिन आपको बोलने में तो यहाँ मजा आता है नहीं, आप बोलना नहीं चाहते, आप पत्रकारों को ही धमकी दे देती हैं। दूसरा सवाल कि जब आप बीजेपी में आई, समाजवादी पार्टी का आपने दामन छोड़ा, उसके बाद टिकटों को लेकर आपको लेकर सियासत हुई, उसके बाद जो यूपी में बहुत सारे महिलाओं के साथ जो है गलत हुआ, चाहे वो हाथरस की बेटी हो, चाहे वो मेरठ की बेटी हो, चाहे वो उन्नाव की बेटी हो, चाहे वो यूपी के किसी भी जिले की बेटी हो, आए दिन दुष्कर्म उनके साथ हो रहा है, आए दिन उनको जो है जलील किया जाता है, उनको ऐसा महसूस कराया जाता है जैसे वो उन्हीं के राज्य में बेबस हो। लेकिन वहां पर आप खामोश थे, आपके जबान एकदम नहीं खुल रहे थे, पूरी तरीके से जो है आपकी खामोशी छाए रखे थे। तब भी सवाल था कि जब आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभा रही हैं बीजेपी में रहकर, तब भी आप सवाल नहीं पूछ पा रहे, तब भी आप खामोश है। तब लोगों को जो है बेचैनी होने लगा कि बीजेपी जो टिकट नहीं दे रही है, उन्हें वो जिम्मेदारी नहीं दे रही जो जिसके वो लायक है, क्योंकि वो उतना बड़ा उनके अंदर जिगरा नहीं। हालांकि बीजेपी या डबल इंजन सरकार की रणनीति रही है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपना मनमाना करती है और उन्हीं लोगों को उतना जो है जिम्मेदारी देती है जो उनकी बात सुनते हैं या उनकी बात वो करते हैं। अब यही वजह है दर्शकों की, जब इतना तांडव हुआ इन दोनों के रिश्तों को लेकर, पहले भी बीजेपी छोड़ने ना छोड़ने को लेकर खबरें चल रही थी, तो अब लोग कह रहे हैं कि भाई इन दोनों का पैचअप हो गया, प्रतीक यादव जो है अखिलेश यादव के दबाव में थे, इसी वजह से उनका दिमाग काम नहीं कर रहा था। तो सोशल मीडिया पे इस तरह की खबरें आ रही हैं कि अब जो हुआ सो हुआ, अब प्रतीक यादव के साथ वो रहेंगी, सब कुछ ऑल इज वेल है, सब कुछ गुड है, अपर्णा यादव को बीजेपी से हटवा दिया जाएगा, उनसे दामन छुड़वा दिया जाएगा और समाजवादी पार्टी में शामिल करा लिया जाएगा, सारा परिवार एक हो जाएगा। दर्शकों, ये सोशल मीडिया पे सवाल मुझे लगता है कि ये बेतुका है, जिसका कोई आधार नहीं है, मुझे जहां तक लगता है, क्योंकि ऐसा असंभव है, ऐसा हो ही नहीं सकता है और ऐसा अपर्णा यादव करने पर सोच भी नहीं सकते हैं। अब वो इसलिए क्योंकि वो बहुत कुछ सोच समझ कर बीजेपी में गई है, समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ी है, अखिलेश यादव चाचा शिवपाल का वो साथ छोड़ी है। पति प्रतीक यादव भले ही कुछ भी कह रहे हो सकता है अगले एक हफ्ता 2 हफ्ता में फिर कुछ वो बोल दे या महीने में बोल दे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन दोनों के बीच भी कुछ है। अगर कुछ होता तो फिर रिश्तों को लेकर इस तरीके का घटिया बयान सोशल मीडिया पे आता ही नहीं। जिसका परिवार खुश होता है या बेहतर होता है, वो राजनीति सियासत में बड़ी सोच समझकर कदम डालता है या रखता है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि वो साथ छोड़े या ना छोड़े, वो बीजेपी छोड़े या ना छोड़े, दर्शकों ये जिस तरीके से नौटंकी इन दिनों सोशल मीडिया पे अपर्णा यादव जी की और प्रतीक यादव जी की खबरों को लेकर आई थी, उस पर आपकी क्या राय, कमेंट कर जरूर बताइएगा।